हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह-सुबह का टाइम है अभी, करीबन बज रहा है 6:30 और आज का दिन है शनिवार, तारीख है 24। बिकॉज़ मॉर्निंग तो मेरी 5 बजे ही होती है और झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई करने में ना थोड़ा टाइम जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, स्नान-ध्यान मेरा हो गया है। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, मैं मॉर्निंग में ही सोचती हूँ ना कि एक बार स्नान कर ही लेती हूँ, जिससे कि मुझे सही लगता है और उसके बाद मैं सीधा किचन में आती हूँ। सुबह के काम करते-करते मेरे 7 तो बज ही जाते हैं, 7 बजे के करीब में मैं आ जाती हूँ किचन में। হ্যাঁ, ये तो है मैंने करा। तो जी, अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। तो अभी मैं बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी और आज राजमा की सब्ज़ी और कचौरी मैं तैयार करने वाली हूँ और सिंपल सा मैं तैयार करती हूँ, जो ना मॉर्निंग में जल्दीबाज़ी में बन जाए क्योंकि हस्बैंड को जानी होती है ड्यूटी और इस टाइम में ना मैं ज़्यादा टाइम लगाती नहीं, जल्दी-जल्दी से मैं जो भी बनाना होता है ना, वो मेरा बनता है। इस टाइम में थोड़ी टाइम बिज़ी होती है और सबके साथ यही होता होगा, किसी के बच्चे जाते होंगे, किनके हस्बैंड जाते होंगे, तो मॉर्निंग की रूटीन तो थोड़ा बिज़ी होती ही है। इस टाइम में मौका नहीं मिलता है ज़्यादा कुछ करने का और बस यहाँ पे अभी फटाफट से मैं ग्रेवी भी तैयार कर लेती हूँ। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला सब कुछ एक ही साथ मैंने पेस्ट बना दिया था और इसके बाद ना मैंने गरम मसाला, जीरा और मिर्च की जो छौंक लगाई थी ना उसमें सीधा मैंने डायरेक्ट डाल दिया और इसके बाद मसाला भुनने के बाद फिर मैंने राजमा डाल के इसे मैं चला देती हूँ। थोड़ी-थोड़ी करके मैंने पानी भी डाल दी है और उसके बाद ना राजमा मसाला डाल दो, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती, हल्का-फुल्का ही मैं मसाला डालती हूँ। आज की थोड़ी-सी ना सब्ज़ी मसालेदार हो गई है बिकॉज़ मुझे लगा ना राजमा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट थोड़ा कम ही मुझे लग रहा था, मतलब सही लग रहा था, मसाला थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था। बस मैं तीखा कम करती हूँ ना जिससे कि टेस्ट सही आता है और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और साथ में बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो फिर तीखा तो मैं रखती ही नहीं, बहुत कम तीखा रखती हूँ। इधर साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था, जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही है, तब तक मैंने आटा गूँध के साइड में भी रख लेती हूँ और जब तक मेरी तेल गरम होगी ना, फिर मेरा पूरी भी रेडी हो जाएगा फटाफट से। बेल लेती हूँ सबसे पहले तो पूरी, उसके बाद ना मैं तलूँगी बिकॉज़ तलने में तो फटाफट से हो जाता है, मगर जब बेलने चलो ना तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। जब तक मेरी गरम हो रही है तेल, तब तक मैं इधर पूरी बेल लूँगी सारी। बिकॉज़ अभी हस्बैंड नहा भी रहे हैं, तो मेरी तब तक पूरी भी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में स्नान-ध्यान कर लो ना, तो फिर सारे काम बहुत फटाफट से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है। सच में ऐसा ना एक स्ट्रेस जैसा नहीं रहता है, जब हम स्नान नहीं करते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते हैं ना, तो एक अलग सी स्ट्रेस रहती है कि अभी स्नान करना है, ब्रश करना है, ऐसा होता होगा और मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मगर जब जब मैं स्नान वगैरह कर लूँ ना और पूजा-पाठ कर लूँ, तो फिर ना एक अलग-सी सुकून हो जाती है और बिकॉज़ मैं जल्दी से आ जाती हूँ अपने किचन में और हस्बैंड इधर पूजा-पाठ कर लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं। मैं तो नहीं कर पाती हूँ ना, तो फिर हस्बैंड कर देते हैं। तो जी, आज हस्बैंड पूजा-पाठ कर रहे हैं, जब तक मेरी इधर पूरी भी बन रही है और
और पूरी जब फूली-फूली सी बनती है ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ ना, तो पूरी ऐसे पचक-सा जाता है, मतलब फूलता ही नहीं है। और ऐसे ना पूरी बहुत अच्छी-अच्छी सी फूलती है, और जब मैं कैमरे पे ऐसे दिखाने की कोशिश करती हूँ ना, तो पूरी पता नहीं क्यों पचक जाता है, और मुझे खुद ही नहीं समझ आता है ना कि ऐसा क्यों होता है। तो बस यहाँ पे अभी मेरी नाश्ता बन के हो चुकी है रेडी, और अभी हम दोनों कर लेंगे नाश्ता। हस्बैंड भी हो चुके हैं रेडी। तो जी ब्रेकफ़ास्ट बन के हो चुकी है तैयार, तो अभी मैं कर लूँगी और हस्बैंड को भी दूँगी, बच्चों को भी साथ में कराऊँगी और हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप सभी को मिलूँगी। तो जी आप लोग भी आइए, ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, और हस्बैंड के जाने के बाद का ये कुछ टाइम है। इस टाइम में ना मैं अभी कुछ मन नहीं हो रहा था करने का, फिर भी मैंने सोचा कि चलिए ये कपड़ा मैसी हो रखा है, तो इसे ही ठीक कर लेते हैं। और बच्चों के कपड़े ना मैं बहुत कम रखती हूँ, अपने बाबू के कपड़े, और थोड़े बहुत कपड़े रखती हूँ जो डेली वियर में यूज़ हो ना, वही यहाँ पे रखती हूँ। और फिर भी ये जो अलमीरा बहुत ही जल्दी मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है, कपड़े इधर के उधर हो जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना, जब मैं सजाती हूँ और सही करके रखती हूँ ना, तो फिर टी-शर्ट, शर्ट को मैं अलग-अलग कर देती हूँ, पैंट को अलग-अलग कर देती हूँ, छोटे-बड़े पैंट को, और ड्रेस को मैं अलग रखती हूँ। बट जब ना 2 दिन होता नहीं है, पूरी एक में ही मिक्स मिलती है, और बाबू मेरा छोटा है, मैं उसे सिखाती हूँ कि बेटा अपने से कपड़ा निकालना और रखना, ये सब चीज़ें बच्चों को आना भी चाहिए। बट क्या होता है ना कि मैसी हो ही जाता है। हमारे कपड़े बिल्कुल भी मैसी नहीं होते हैं, कभी-कभी हम ठीक कर लेते हैं, बट जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो 1 से 2 दिन में ही मैसी हो जाते हैं। और मैं बहुत कम कपड़े रखती हूँ, सोचती हूँ ना कि कपड़े ज़्यादा रहेंगे ना, तो बच्चे फिर ना दिन भर ऐसे खोलते हैं, पहनते हैं, ऐसा होता है। और जब कपड़े कम होते हैं ना, तो फिर सही रहता है बच्चों को निकालने में भी। तो जी यहाँ पे मैं सारे कपड़े को एक-एक करके फिर से फ़ोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़े फ़ोल्ड हुए थे पहले, और फिर से मुझे फ़ोल्ड करने पड़ रहे हैं। तो इसमें मेरा करीबन आधे घंटे, पौने घंटे तो जाता ही जाता है। तो बस आराम से मैं बैठ के और सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और एक-एक करके और मैं सजाते जा रही हूँ, सही से करते जा रही हूँ, जो कि मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। और अभी मैं सही कर देती हूँ सारे कपड़े को, और फिर गाइस 2 से 3 दिन में ना फिर से कपड़े ये ऐसे बिखरे मिलेंगे। सारे कपड़े एक दूसरे से मतलब ना ऐसे गोल हुए पड़े रहते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी हो चुकी है साफ़-सुथरा, कपड़े की अलमीरा को तो मैं साफ़ कर दी हूँ अच्छे से। और अभी ये नीचे का जो ड्रॉर है ना, वो है सिर्फ़ खिलौने के, क्रिकेट के कुछ सामान हैं, और जितने भी खिलौने हैं ना बाबू के पास, मैं सबको इसी में डाल देती हूँ। तो जी ये भी मेरी नज़र पड़ी कि एकदम से मैसी हो चुकी है, तो इसे भी मैंने साफ़-सुथरा कर लिया है। और यहाँ पे हस्बैंड के कुछ वर्दी के कपड़े थे, वर्दी थे, तो उनका कपड़ा उनकी जगह पे मैं रख देती हूँ। और ऐसे ना सही रहता है, अपनी-अपनी जगह पे चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर कहीं पे भी कभी भी ढूँढना हो ना, तो फिर फटाक से मिल जाता है। और ऐसे ना फिर इधर-उधर सामान रखने की वजह से ना चीज़ें टाइम पर मिलती नहीं हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, तो मैं हमेशा साफ़-सुथरी टिप-टॉप रखने की कोशिश करती हूँ। जितना है हम कोशिश करते हैं कि उतना ही मैं अच्छे से रखें। और ये कुछ मौसम है, एकदम से बेकार हो रखा है मौसम, ऐसा लग रहा है ना बारिश होगी, और हल्की-हल्की सी बारिश आ भी रही है, और फिर ना एकदम से मौसम बुरा हाल कर रखा है। 2 दिनों से मेरे कपड़े सूखे नहीं हैं, कल के कपड़े हैं और अभी तक सूखे नहीं हैं। तो मौसम की वजह से ये सब कुछ हो रखा है। थोड़े बहुत से जो कपड़े सूखे थे ना, फिर मैं उठा के लेके आ गई हूँ। इसको मैं कर लूँगी फ़ोल्ड, और थोड़े बहुत जो हल्के-हल्के से कपड़े थे ना, वो तो सूख गए हैं। पर जो मोटे-मोटे से हस्बैंड की वर्दी थी, वो तो सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी बस कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और अभी मैं सारे कपड़े को मैंने जगह पे सेट करके और मैं आ गई हूँ किचन में।
तो अभी मैंने थोड़े बहुत बाल वगैरह झाड़े हैं, फेस भी अभी क्लीन किए हैं। इतने मौसम का बुरा हाल हो रखा है, धूप भी नहीं आ रही है, गर्मी भी बहुत तेज़ है, बारिश भी हल्की-हल्की हो रही है। तो कभी-कभी ना एकदम मूड ऑफ हो जाता है और गर्मी की वजह से यही हाल हो रखा है। गर्मी में होता है ना कि आप कितनी बार भी फेस क्लीन करो ना, तो भी ऐसा लगता है ना कि आपके फेस पे गंदा हो ही रखा है। तो मैं बार-बार करके ऐसे ना फेस को धोती हूँ, मुझे सही लगता है। और इधर मैंने सरफ़ के पानी को ना नींबू को मिक्स करके और मैं मिक्सर पे लगा के छोड़ दी थी करीबन आधे घंटे तो मैंने छोड़ ही दिया था। मैं कुछ और करने लगी थी ना, फिर उसमें टाइम ही लग गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी मुझे मिक्सर को साफ़ करना है। इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, कभी-कभी ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, मसाला वग़ैरह, तो फिर ना इसे साफ़ करना उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है। हाथ तो मैं मार देती हूँ, फिर भी पीला-पीला जो दाग होता है ना, वो निकलता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए इसे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रबर से साफ़ की हूँ, उसके बाद ना कॉटन वाले कपड़े थे मेरे पास पुराने से, तो उसको मैं अच्छे से मतलब पानी में निकाल के गाड़ के और फिर मैं इसको पोंछ देती हूँ, जिससे कि एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए और एक बार में ही एकदम से चकाचक साफ़ हो गया है और बहुत ही साफ़-सुथरा लग रहा है। और ये अंदर की जो होती है ना, जहाँ पे मशीन होता है, वहाँ पे भी गंदा हो जाता है, तो मैं एक चम्मच की मदद से अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। जो भी गंदगी है ना हल्की-फुल्की सी, वो सारी निकल जाए, जिससे कि ना एकदम साफ़-सुथरा हो जाए। हम हमेशा तो साफ़ नहीं करते हैं, पर जब साफ़ करते हैं ना, तो एकदम से चकाचक हो जाता है ना, तो देखने में अच्छा लगने लगता है और कुछ दिन चलता भी है और साफ़-सुथरा। इसके बाद ना मतलब ये डेली-डेली नहीं कर पाते हम। जब मसाला वग़ैरह गिरता है तो साफ़ कर देते हैं, बट फिर ना ऐसे इसकी डीप क्लीनिंग डेली हो नहीं पाती है, तो अभी एकदम चकाचक से साफ़-सुथरा लग रहा है। तो जी आपको नज़दीक से दिखा देते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो जी 5 मिनट में साफ़-सुथरी लगने लगी ना, बस 5 मिनट लगे और एकदम चकाचक से हो गया। तो जी ये करीबन 4 बजे का टाइम है, इस टाइम में हम लोग चाय पी रहे हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा एंड टेक केयर, लव यू टू, बाय।